ओम शांति। मीठे मीठे से सच्चे सच्चे परम पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। हम आत्माओं को जीना सिखाने वाले सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं और जो माध्यम शिक्षित होकर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनकर हम आत्माओं के लिए सब कुछ सहज करते हैं। ऐसी आत्मा व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी का धन्यवाद करेंगे। संगम युग की प्यारी सी सुबह का धन्यवाद करेंगे। पुनः कमाई लेकर आई है ये सुबह, फिर से हम सब अच्छे बन सकते हैं, ये उम्मीद लेकर आई है। ऐसी सुबह का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों का, उनकी संजीवनी बूटी का, उनकी सत्यनारायण की कथा का, तीसरी की कथा का, अमरनाथ की कथा का, सच्ची गीता का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए मीठे मीठे परम पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स को समर्पित भी करेंगे। द्वापर युग कलयुग की सभी आत्माओं तक परमात्मा महावाक्यों की शक्ति दस्तक दे। हर आत्मा को प्रभु की याद आए, हर आत्मा को पवित्रता आकर्षित करे, हर आत्मा का बुद्धि का योग दैहिक मन से हटकर परमात्मा की तरफ लगी दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए समर्पित जो इस वक्त मुरली पढ़ने में असमर्थ हैं और ना उनको कोई मुरली पढ़ाता है। ऐसी आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की ताकत उन तक पहुंचे और वो आत्माएं पुनः काबिल होकर अपनी पढ़ाई स्वयं पढ़े। दुआ करेंगे। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित हैं जो इस समय कलयुग के आकर्षण में अलबेली हो गई है, ईश्वरीय नियमों पर चलने में अलबेली हो गई है। ऐसी आत्माओं के लिए दुआ करेंगे और प्रभु जी के महावाक्य उनके लिए समर्पित करेंगे ताकि उनमें जागृति आए, कलयुगी आकर्षण बुद्धि से खत्म हो और परम पिता परमात्मा की तरफ बुद्धि का योग लगे। प्रभु जी के महावाक्य उन तमाम आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो वाम मार्ग में चले गए हैं और आत्मघात न करे, ये दिल से दुआ करेंगे।
सबका बुद्धि का योग फिर से पवित्रता की तरफ, फिर से परमात्मा की तरफ आए। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं। सब में जागृति आए, सब प्रभु के बने, और जिनको भी इधर उधर गुमराह किया है उनको भी प्रभु के साथ जोड़ने का कर्तव्य करें। समाप्ति के पहले सभी आत्माएं जागृत हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। हम सब भी निरंतर अलर्ट रहें, दुआ करेंगे। प्रभु जी के दिए हुए होमवर्क प्रमाण चलकर स्वयं को सुधारेंगे। यही दिल से शुभ संकल्प करेंगे, अपने लिए भी और सभी के लिए भी। प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षित करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना ये तुम होशियार मालियों का काम है। पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना ये तुम होशियार मालियों का काम है। जो सोल्स स्व को परिवर्तन कर लेती हैं, जो सोल्स शिक्षाओं को धारण करती हैं, कांटों से मुक्त होकर फूल बनी है, उन होशियार मालियों का क्या कर्तव्य है। प्रभु जी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पुरानी दुनिया के कांटों को, सब विकारों के वशीभूत हैं, सब विकारी कांटों के गुलाम हो गए हैं। अब उनको उस गुलामी से बाहर निकालना है और नई दुनिया का फूल बनाना है, मतलब सेवाएं करनी है ताकि सोल्स प्रभु के बने और नई दुनिया का वर्षा ले। भगवान कहते हैं ये तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? ये श्रेष्ठ तकदीर बनाने का समय चल रहा है। संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर है कांटे से खुशबूदार फूल बनाना। कांटे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ते भान, ते अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, बदले की भावना, सुस्ती, आलस्य, ये सारे कांटे हैं। अब इन कांटों से मुक्त करके सोल्स को खुशबूदार फूल बनाना है ना, विशेषताओं को यूज करना, फिर दूसरी सोल्स विशेषताओं की तरफ आकर्षित होगी, वो भी वैसे वैसे विशेषताओं को धारण करना शुरू कर देगी, कांटों से मुक्त हो जाएंगे। तो कांटे से खुशबूदार फूल बनना ये है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। जब हमारे अंदर से कांटे खत्म हो जाएंगे और हम सारे जो बाबा ने गुण दिए हैं वो सारे गुणों को जब हम यूज करेंगे, अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो उन गुणों की खुशबू आएगी, पवित्रता की खुशबू आएगी। तो हमको कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, ये सबसे श्रेष्ठ तकदीर है। अगर एक भी कोई विकार है तो फिर वो कांटा है। अगर हमारे अंदर एक भी कोई विकार है
चाहे वंश हो चाहे अंश हो, लेकिन वो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो, तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। जब हमारे अंदर से सारे कांटे निकल जाएंगे, हम फूल बन जाएंगे, तब सतो प्रधान देवी देवता बनेंगे। पहले तो सारी धारणाएं जो बाबा हमको कहते हैं वो हमको करनी है, फिर उसके बाद जो कांटे हैं हमारे अंदर वो सारे निकल जाएं, तब हम सतो प्रधान देवी देवता बनेंगे। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर जो है उसको बनाने के लिए आए हो। हमको याद रखना है, ये संगम युग है। इस पर बाबा कहते तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो, तो ये समय है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। कांटे से खुशबूदार फूल बनना सबसे श्रेष्ठ तकदीर है। अगर एक भी बाबा कहते कोई विकार है, तो फिर वो मेरे अंदर में कांटा है। जब कांटे से हम फूल बनेंगे, तब सतो प्रधान देवी देवता बनेंगे। तुम बच्चे 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने के लिए आए हो। हमको सूर्यवंशी तकदीर बनानी है। 111 में आने वाले सूर्यवंशी तकदीर बनाते हैं, सतो प्रधान बनते हैं। कंडीशंस है ना, बाबा कहते एक भी कांटा रह गया, अगर हमारे अंदर एक भी कांटा है ना, तो हमारे अंदर विकार है। हमारे अंदर विकार है तो हम निर्विकारी दुनिया में नहीं जा सकते। हम 111 संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में नहीं जा सकते हैं। तो श्रेष्ठ तकदीर बनानी पड़ती है, फिर उस दुनिया में प्रवेशता मिलती है। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। भगवान के बने हैं तो तकदीर जगाकर हम आए हैं। अब बाकी फिर उसको कितना तकदीर बनाते हैं वो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना। ये तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली और बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। बाबा बागवान है, हमको माली बनाते हैं और फिर कर्तव्य बताते हैं कि हमको कांटों से फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भगत आए हैं भगवान के पास। ये सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हैं। ये राजयोग की पढ़ाई है। इसमें आत्मा राजा को बोला गया है कि अकाल तख्त पर विराजमान होकर बाबा कहते हैं अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास सब भगत आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हैं, राजा बनते हैं। अभी हम
अकाल तख्त पर विराजमान होकर श्रीमत को यूज करके कर्म इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखते हैं। मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से कायदे से चलाते हैं, तो हम अपने अंदर में विशेषताएं धारण करते हैं। जो फिर धारण करते हैं वही फिर नई दुनिया के मालिक बनते हैं। ये राजयोग की पढ़ाई है और ऊंची शिक्षाओं को धारण करना है, सत्यता दिव्यता की सभ्यता को धारण करना है। इसलिए योग बहुत जरूरी है। तो राजा आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ योग लगा रहे और फिर नई दुनिया के लिए जो भी करना है ना, वो हम करते रहें। तो राजयोग की पढ़ाई है। राजा बनकर ही हम विशेषताओं को, गुणों को यूज कर सकते हैं। हम गुणों का सहयोग दे सकते हैं, शक्तियों का सहयोग हम दे सकते हैं। पूरा होमवर्क ही सीजन में हमको ये मिल रहा है। इस बार की मुरली में भी बाबा ने हमको यही बोला है, सबको स्नेह दो, सबको सहयोग दो, गुणों का, शक्तियों का। तो राजयोगी बनकर ही हम ये कार्य कर सकते हैं। अकाल तख्त पर मालिक बनकर, परमात्मा से योग लगाकर ही हम सभी के साथ गुणों का व्यवहार कर सकते हैं और शक्तियों का व्यवहार कर सकते हैं। तो भक्तियां कहती हैं, हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजाकर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो, कलयुग को मत याद करो। कलयुग तो कब्र दाखिल होने वाला है, वो तो व्यर्थ है, उसको देखना टाइम वेस्ट है, उसको देखना अपनी तकदीर को लकीर लगाना है। उसको देखने से हम माया की दुनिया में चले जाएंगे। उसको देखने से परमात्मा के फरमान की अवज्ञा होती है, तो परमात्मा से दूर हो जाते हैं, फिर समीपता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजाकर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। बाबा भी रोज कहते हैं कि अब कहाँ याद करो, अपने स्वीट होम को याद करो, तो स्वीट बनेंगे। वो स्वीट साइलेंस होम है, वहां जाने के लिए हमको स्वीट बनना है। हमको फिर से सतोगुणी बनना है, निराकारी बनना है, निर्विकारी बनना है, निरअहंकारी बनना है। तो याद करेंगे तभी तो उधर को बुद्धि जाएगी, तो उसके लायक बनेंगे ना। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं स्वीट होम को याद करो और स्वीट राजाई को याद करो, सचखंड को याद करो। दोनों के लिए हमको लायक बनना है, सतोगुणी सतयुगी बनना है। आत्मा को याद करना है, आत्मा को बोल रहे हैं बाबा। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं, है ना। पढ़ाई कर रहे हैं, वरना कांटे हैं हमारे अंदर, तभी तो पढ़ रहे हैं।
जो फूल बन गए वो तो शरीर छोड़ दिया, फरिश्ते बन गए। तो हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना, फूलों में भी नंबरवार होते हैं। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा। तो फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो कोई कैसा फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। कहाँ वो खुशबूदार फूल है गुलाब, और कहाँ अक का फूल जहर का फूल है, उसमें जहर होता है। तो रात दिन का फर्क है। ये भी बगीचा है। ये बाबा का ईश्वरीय परिवार क्या है, ये भी एक बगीचा है। इसमें कोई मोतिये के फूल हैं, कोई चंपा के हैं, कोई रतन जोत है, कोई अक के भी हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भगवान से, लेकिन पढ़ते पढ़ते हम कितना अपने आप को क्लीन करते हैं, कितना खुशबूदार करते हैं, उसके अनुसार दुनिया में फूल जितने हैं ना, वो यादगार है आत्माओं की संगम युग की अवस्था का। तो बाबा समझते रहे, कोई कैसा फूल शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, कोई कैसा फूल चढ़ाते हैं। फूलों में नंबरवार होते ना, तो शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो कोई कैसा फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है, और शिव पर ही चढ़ते हैं और किसी पर नहीं। अक के फूल भी शिव पर ही चढ़ते हैं, शिवलिंग पर ही चढ़ाते हैं और शिवरात्रि पर ही चढ़ाते हैं, आगे पीछे नहीं। शिवरात्रि पर चढ़ाते हैं या फिर सोमवार का दिन फिक्स कर रखा है आत्माओं ने, तो सोमवार को भी बैठी होती हैं वो फूल बेचने वाले, उनके पास पड़े होते हैं। तो बाबा समझ देते हैं फूलों में भी फर्क होता है। कोई कैसा फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। ये भी ईश्वरीय बगीचा है। इसमें भी कोई सोल मोतिये का फूल है, कोई चंपा का है, और कोई फिर रतन चोत है, कोई अक के भी है। बच्चे जानते हैं इस समय सब हैं कांटे। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। अब इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है और इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में है कांटे, तो गीत में भी कहते हैं हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने के लिए। अब नई दुनिया जो सचखंड है उसमें तो फूल ही जाएंगे, और सुंदर फूल, खुशबूदार फूल। तो इस पुरानी दुनिया में है कांटे, तो गीत में भी कहते हैं हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। तो जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटों से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। हमको लक्ष्य मिला हुआ है कि कांटे जितने भी हमने धारण कर लिए हैं,
इनसे हम इनको छोड़ना है और हमको फूल बनना है, अर्थात देवी देवता बनना है। दिव्यता को धारण करेंगे तो माना फूल बने हैं। तो देवी देवता बनना है, उनके अंदर कोई भी कांटा नहीं होता। देवी देवताओं में कांटा नहीं होता। बाबा कहते हैं गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो है तो कोई की तमो है। सब वैरायटी सोल्स हैं, सब वैरायटी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसीलिए किसी की तकदीर सतो प्रधान है, किसी की रजो है तो किसी की तमो है। तकदीर जो है किसी की सतो प्रधान है तो किसी की रजो भी है तकदीर और तमो भी है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं, ऐसे चलता है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई फिर प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। ये नई दुनिया की राजाएं स्थापन हो रही है। हमको याद रखना है कि ये नई दुनिया की राजाएं स्थापन हो रही है और हम सब इसमें अपनी सीट्स बुक कर रहे हैं। तो कितना हमको अलर्ट रहना चाहिए। बाबा कहते कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई फिर प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। ये नई दुनिया की राजाएं स्थापन हो रही है। यहाँ तो है नई दुनिया की बात, यहाँ सारी नई दुनिया की बात है। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? अगर हम पुरानी दुनिया में ही रहेंगे तो क्या तकदीर बनेगी हमारी? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। याद दिला रहे हैं ना भगवान, ताकि हम पुरुषार्थ में अलबेले न बने। तो तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। हमको समझ मिली है कि हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। कितना कोई कैच करता है इस बात को, वो फिर प्रूव करता है कि हाँ वाकई उस दुनिया में थे। तो तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। इक्कीस जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। हमारे शिव बाबा छोटा सा वर्षा नहीं देते हैं, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। एक तो अभी वर्तमान है ना, इसमें भी प्रत्यक्ष फल तुरंत मिलता है, सुख मिलती है, शांति मिलती है, प्रत्यक्ष फल का वर्षा। और फिर स्थूल प्रारब्ध।
तो बाबा बोले, हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। तो वहां पर तो 150 इयर्स पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, पूरा एकदम 150। उसके पहले बॉडी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अंत तक ना। इसलिए बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। अभी भी सोल्स जो है कितना एंड तक बॉडी में रहती है। तो पीढ़ी जो है बाबा कहे वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में या बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं है। 21 पीढ़ी इसीलिए कहते हैं क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु वहां पर नहीं होती है, इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। ये है मृत्यु लोक, ये है रावण का राज्य। बाप कहे यहाँ हरेक में विकारों की प्रवेशता है। यहाँ पर मृत्यु लोक में रावण का राज्य है और यहाँ पर हरेक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो फिर वो कांटे हुए। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। जिसमें एक भी विकार है तो कांटे हो गए ना, बाबा कहते हैं। तो फिर ऐसे में बाप समझेंगे कि माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। बाबा कह रहे हैं माली अगर अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेगा। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। बाबा कहते हैं 108 की माला विजय माला है, उसमें पिरोने लायक फूल चाहिए। तो जो कांटों को खत्म करते हैं वही तो फिर 108 की माला में आते हैं। बाप समझेंगे अगर किसी में कांटे हैं ना तो बाप समझेंगे कि माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अगर अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। देवताओं के पास चर्चित रोहिंग ना अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल लेकर जाते हैं। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास बाबा कह रहे हैं देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल लेकर जाते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है
तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। यहाँ के मनुष्य तो हैं तमो प्रधान। यहाँ के मनुष्य तो है ही तमो प्रधान। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ जितनी भी सोल्स हैं वो तो तमो प्रधान हो गई कलयुग में। अब शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं कि ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे। तो वो ऊंचा हुआ ना, वो भगवान उनको बोलते हैं ना। तो अब शिव के लिए कहते हैं धतूरा खाता था, भांग पीता था। अब शिव और शंकर को मिला देते हैं और फिर कहेंगे क्यों चढ़ाते हैं धतूरा और भांग? कहेंगे शिव इसको यूज करते हैं, शिव इसको धतूरा है ना, शिव को धतूरा अच्छा लगता है, ऐसा बोलते हैं। शिव को भगवान भी कहते हैं, ऊंचे से ऊंचा हुआ ना। अब शिव के लिए कहते हैं कि धतूरा खाता था, भांग पीता था। शंकर जी के साथ मिला के ऐसी कहानियां बना रखी हैं। फूल भी अक के लेकर जाते हैं, कितनी गिलानी करते हैं कि भांग पीता था। लोग क्या सोचेंगे, है ना, दूसरे धर्म वाले। फिर हंसते हैं वो लोग, इनका भगवान भांग पीता है। फूल भी बाबा कहते अक के ले जाते हैं, गिलानी भी करते हैं और अक के फूल ले जाते हैं। अब ऐसा परमपिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? ऊंचे ते ऊंचे हैं शिव बाबा, उनका यादगार जो बना हुआ है उनके पास फिर क्या ले जाते हैं? तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। जो तमो प्रधान कांटे हैं, है ना, लोगों को बुलाते हैं, फंक्शन करते हैं तो कितने अच्छे अच्छे फूल उनके सामने लेकर जाते हैं। और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं? दूध भी कैसा चढ़ाते हैं। हाँ, भगवान के साथ भी गड़बड़ करते हैं ना। दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? 5% दूध, बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसे चढ़ाना चाहिए जानते कुछ भी नहीं है। तो भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं है। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते, अगर सेंटर का हेड भी बनते हैं तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। भल पढ़ाई तो प्रभु जी की एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है। एक ही पढ़ाई है, परंतु टीचर नंबरवार है। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई, क्वालिफाई करना है, फिर माला में आते हैं। बाबा कहे भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है,
परंतु टीचर नंबरवार है। विजयमाला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना, सारा मदार पढ़ाई पर है, क्योंकि इसको धारण करना है, जो इसमें कहा जा रहा है वो करना है ना। तो पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजयमाला के 8 तानों में आते हैं, कोई 108 में आते हैं, कोई फिर 16,108 में आते हैं। सिजरा बनाते हैं ना, तो जैसे झाड़ का भी आप कहते कोई तो पढ़कर बाबा की पढ़ाई को, कोई तो पढ़कर विजयमाला के 8 तानों में आ जाते हैं, कोई फिर 108 में आते हैं, कोई फिर 16,108 में आते हैं। अलग अलग वैरायटी सोल्स है। सिजरा बनाते हैं ना, तो जैसे झाड़ का भी सिजरा निकालते हैं। पहले पहले 1 पत्ता, फिर 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। ये भी झाड़ है। बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि, वो सब है हद की बिरादरियां। ये है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है ना, बाबा कहते हैं हद की बिरादरियां भी हैं, और यहाँ पर अब ये है बेहद की बिरादरी। सारी सोल्स इसमें आएंगी। इनका पहले कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि धर्म पिताओं के आने से पहले भी ये ड्रामा में है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। परंतु ये किसी को पता ही नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते हैं कि सृष्टि का रचता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते हैं कि सृष्टि का रचता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। ऐसे जब बन जाते हैं ना, तब बाप आते हैं। इसलिए उसमें दिखाते ना, अहिल्या एक पत्थर होता है, उस पे रामचंद्र जी पैर लगाते हैं, तो वो फिर वो बन जाती है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। उसमें दिखाते हैं कि पत्थर से पैर लगता है ना, जैसे पैर उनका पड़ता है तो वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। अब वो तो दिखा देते हैं रामचंद्र जी को, लेकिन असल में हम सभी सोल्स पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा जब आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमको समझ देते हैं, तो फिर हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। हम फिर से सतोगुणी आत्मा बनते हैं। बात असल में ये है, लेकिन उसमें कुछ और बता देते हैं। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। हम सोल से ना, हमारी बुद्धि अहिल्या बन जाती है, फिर प्रभु जी आकर हमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना, भगवान जी कह रहे हैं, तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए। बाप को पहचानना चाहिए।
और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। अब हम पत्थर बुद्धि आत्माओं को भगवान पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो हमको जो नॉलेज मिल रही है उसको जीवन में हमको धारण करना चाहिए ना। बाप को पहचानना चाहिए और फिर पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए कि हमको पढ़कर शिक्षित होना है। समझो, आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या मर्तबा पा सकेंगे? मना हमको निरंतर इतना अलर्ट रहना है, इतना अटेंटिव रहना है, पढ़ाई में इतना जागरूक रहना है। बाकी तो निमित्त मात्र करना है दुनिया का, जो भी करते हैं वो तो एक जस्ट निमित्त मात्र है कि वो निभाना है हमको। मेन तो इधर हमारा ध्यान जाना चाहिए। बिल्कुल पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं भगवान, तो हमें नॉलेज भी धारण करनी चाहिए। क्या क्या करना चाहिए उस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। हमें नॉलेज भी धारण करनी चाहिए, बाप को पहचानना चाहिए। पहचानेंगे तभी तो सब कुछ करेंगे। पहचानना चाहिए, पढ़ाई का हमको ख्याल करना चाहिए कि पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, हमको भगवान शिक्षित कर रहे हैं, तो हमको इसको धारण करना है, ख्याल करना चाहिए ना हमें। प्रभु जी समझते रहे, अकाले मृत्यु की इस दुनिया में हम जी रहे हैं। समझो, आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है हमारा, फिर बाबा पूछते हैं हमसे क्या मर्तबा पाएंगे फिर हम। नॉलेज तो कुछ भी उठा ही नहीं, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उसको जीवन में धारण करना है। तो नॉलेज तो कुछ भी हमने उठाई नहीं, कुछ भी हमने सीखा ही नहीं। क्या मर्तबा पाएंगे हम, है ना। यहाँ तो हर पल जागरूक रहना है। मम्मा शुरू में आए हैं, तब भी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पढ़ाई की है। इधर तो एंड में आए हैं, तो अभी भी जागरूक नहीं होंगे तो क्या करेंगे। भगवान जी को सोच चलती है। नॉलेज तो बाबा कहते कुछ उठा ही नहीं, और शरीर छूट जाए, कुछ भी सीखा नहीं, क्या मर्तबा पाएंगे। दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जा रहा है। टाइम तो कम होता जा रहा है ना, उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे। टाइम अब कम होता जा रहा है। सपोज करो शरीर छोड़ देते हैं, आजकल तो जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं ना, अब दोबारा जाकर कहीं जन्म लेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो पूरी करी नहीं, पवित्र बने नहीं, तो पुनर्जन्म में जाना पड़ेगा। तो टाइम तो थोड़ा मिलता है ना, क्योंकि टाइम तो कम होता जा रहा है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे, लेकर करेंगे क्या, बाबा कहते हैं। हर दिन हमारा कम होते जा रहा है, हर दिन। लोग तो एमी बर्थडेज मनाते हैं, जिंदगी का एक वर्ष खत्म।
बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि टाइम तो कम होता जा रहा है। उसमें जन्म लेकर क्या कर सकेंगे? हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे, संस्कार ले जाते हैं ना, तो वो आत्मा झट जाग जाएगी। अगर कोई अच्छे बच्चे जा रहे हैं, पूरी अभी पढ़ाई करी नहीं है, अच्छे संस्कार लेकर गए हैं, तो जग जाएंगे, शिव बाबा को याद करना शुरू कर देंगे। अगर संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना होता है। अभी लेट करने का तो टाइम नहीं है ना, बाबा कहते हैं। अब तो जगने का टाइम है ना, सोने का टाइम थोड़ी है। बाबा कह रहे हैं संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इस बात को बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। अब बाबा के बच्चे बनते हैं, फिर बाबा के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे बनो, फिर दूसरी सोल्स को भी अच्छा बनाओ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। फिर मधुबन में लेकर जाओ। फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है, और याद से ही पाप हमारे विनाश होंगे। तो प्रभु जी को शिकायत है कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। तभी तो 108 है ना, 16,108 33 करोड़ स्टूडेंट्स में से 8 पास विद ऑनर और फर्स्ट डिविजन 100। तकदीर के ऊपर है ना, याद ही करना नहीं आता। बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते ही नहीं है। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। जो तकदीरवान होंगे ना, वो तो भगवान को एक्यूरेसी से पहचानेंगे और फिर पूरी रीति उनको याद करेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे, क्योंकि क्वालिफाई करना है ना। बाबा को याद करना है, पावन बनना है, विक्रम विनाश करने हैं, शक्तियां लेनी है ना। तब तो जाकर हम कुछ कर सकते हैं। और फिर साथ साथ ऐसी सोल्स जो होंगी वो नई दुनिया को भी याद करेंगी, क्योंकि सर्वगुणों से संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है, पूरा क्वालिफाई करना है। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। तो ये समय है तकदीर बनाने का। बाकी जो भी हम करते बस निमित्त मात्र, बाबा कहते करना है। उसमें से न तो मेरा कुछ साथ जाएगा और न उससे मुझे कोई प्राप्ति होने वाली है। वो तो हम विस्तार कर बैठते हैं, इसीलिए निमित्त मात्र हमको उसको निभाना है बस। बाकी सारा ध्यान तकदीर बनाने में लगाना है, क्योंकि अभी ही बनती है तकदीर संगम पर, यही फिर चलती है पूरा।
तो हम नई दुनिया के लिए, नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म के लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है। 21 जन्म राज्य भाग्य लेना। इस जन्म में अभी सूक्ष्म हम लेते हैं सारा कुछ, और उधर स्थूल मिलता है सारा कुछ। अनुभूतियां हम यहाँ पर करते हैं, वहां पर स्थूल सारा सुख वैभव जो भी है सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन मजा संगम युग का है। इसमें हम जो सोल को, जो सूक्ष्म आत्मा को चाहिए, वो सारा उसको इस समय मिलता है। अनुभव भी अभी करती है, दुख क्या होता है, सुख क्या होता है उसको समझती है, शांति क्या होती है, शांति क्या होती है, नफरत क्या होती है, प्रेम क्या होता है, हर चीज का इस समय अनुभव है। इसीलिए जो भगवान से प्राप्त होता है वो उसका फीलिंग जो है वो बहुत अच्छा अनुभव करती है सोल्स। 21 जन्मों के लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाए। अगर हम रूहानी नशे में रहें, खुशी में रहें कि हम भगवान जी से 21 जन्मों का राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ जो है इशारे से समझ जाए। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है ना, तो फेल हो पड़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा हमारा इम्तिहान है ना। विस्तार बना रखा है, उसमें हम जकड़े हुए हैं, उसको छोड़ देना है एकदम, और स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनना है। पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानी चलन को जड़ से खत्म करना है। देह अभिमान को जड़ से खत्म करना है। एक भी थोड़ा सा भी कुछ रह गया तो प्रभु जी कहते हैं कि वो तो फिर कांटा है। मना कांटा और फूल, ये भी टाइटल मिलेगा हमको। फूल बने हैं तो फूल का टाइटल मिलेगा। अगर एक अंश भी हमारे अंदर रह गया तो हम कांटों की लिस्ट में आएंगे। ये तो प्रभु जी कहते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान है, संपूर्ण स्व परिवर्तन। फिर उसके बाद जो हमारे हिसाब किताब हमने बना रखे हैं वो सारा सेटल करना, सभी सोल्स को स्नेह का, शक्तियों का, गुणों का सहयोग देना। तो प्रभु जी ध्यान खिंचवा रहे हैं हम आत्माओं का। भगवान खुद बैठकर पढ़ाते हैं, सुप्रीम टीचर है ना, तो हमको कितना ना रिगार्ड रखना चाहिए। भगवान पढ़ा रहे हैं। ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है, क्योंकि बाबा के तो सभी बच्चे हैं, तो सभी धर्म वालों के लिए नॉलेज है। ये नहीं कि मुस्लिम के लिए नहीं है, हिंदू के लिए। ऐसा हमारे भगवान जी ऐसा काम नहीं करते हैं। दैहिक तो देखते ही नहीं है ना। तो सभी धर्म में कौन है? सोल्स है। तो सभी सोल्स के लिए ये नॉलेज है। तो ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो।
तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते, इसलिए अब हमको कोई भी यादगार भी अगर मेरे पास है तो हमको उसको हटा देना, नहीं तो बुद्धि में घुस जाएगा, फिर भगवान याद नहीं आएंगे, वो याद आएगा। इसीलिए भगवान की मौजूदगी में पुराना जो भी हम करते थे उसको त्याग देना है, तो बाबा की स्टैंप लग जाएगी। अगर हमारे अंदर कुछ भी तनिक भी रहा पुराना, कुछ हमारा जिसको हम मानते हैं वो हमारी बुद्धि में रह गया, तो भगवान को याद नहीं करने देगा। उसका जड़ चित्र सामने आकर खड़ा हो जाएगा। भगवान से बुद्धि का योग लगेगा ही नहीं, तो फिर फेल हो जाएंगे। अब भगवान स्पष्ट करते हैं कि कोई भी देहधारी मनुष्य भगवान नहीं है, कोई भी देहधारी गुरु नहीं हो सकता। वो गुरु कह देते हैं, लेकिन गुरु मतलब सच्ची राह दिखाने वाला, गुरु मतलब साथ लेकर जाने वाला। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमको पवित्र बनाए। वो तो दुनियावी गुरु तो पवित्र भी नहीं बनाते हैं, वो तो नहीं कहते कि पवित्र बनो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वो भी सूक्ष्म वतनवासी आकारी देवता है, देव देव महादेव। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वो भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवता नहीं है, ये है मनुष्य लोक, यहाँ पर कोई भी देवता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण आदि ये दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। है ये मनुष्य ही, लेकिन इनमें दैवी गुण है, जिसको डीटिज्म कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता हैं, सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, हम कहाँ पर है? हम 3rd फ्लोर पर है। ये धरा क्या हो जाती है? 3rd फ्लोर। सतयुग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं ना, वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। सतयुग में जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, वही फिर पुनर्जन्म में आते आते दिव्यता को खोते जाते हैं और आसुरी गुणों वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। देह अभिमान, देह भान, विकार, इसका लग जाता है हमको ग्रहण, और हम सभी सोल्स कैसे बन जाते हैं? काले। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, तो चंद्रमा यादगार किसका है? ब्रह्मा जी का यादगार है। तो जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, तो वो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। सभी सोल्स को ग्रहण लग गया है। बेहद का दिन और बेहद की रात है। 2500 years जो है दिन होता है और 2500 years रात होती है, इसलिए बेहद है। तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। हम सभी को अब एक बाप से ही पढ़ना है, और बाकी जितना कुछ भी है सारा कुछ हमें भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। अब जब बाप द्वारा पढ़ते हैं ना,
तो नई दुनिया के मालिक बनते हैं। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते हैं, है कि नहीं? अब ये थोड़ी कि चलता रहेगा संगम युग। हम लोग सब जाते रहेंगे मधुबन में, आते रहेंगे, रोज सेंटर जाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ऐसे थोड़ी चलता रहेगा। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते हैं। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा, ऐसा सोचते हैं। ये सभी बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। अब भक्ति भी हम पूरी करते तब जाकर फल देते हैं। तुरंत राजी कहाँ होते हैं? माना जब वाकई भक्ति करके वैराग आ जाता है, थक जाते हैं, दिल से चाहते हैं सच को जानना, तब बाबा प्रवेश करते हैं। तो भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। ब्रह्मा जी ने सबसे है ही नंबर 1 भगत, को सबसे जास्ती भक्ति की है। और जो जितनी भक्ति करता है, बाबा कहते हैं उसको ज्ञान भी उतने फल मिलता है ना। अब सबसे जास्ती भक्ति की है तो उनको ज्ञान पूरा समझ में आया है। तो जो जितना भक्ति करता है ना, उतना ही ज्ञान समझ में आता है। तो जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, 111 में आए थे, उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वही यहाँ पर आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही तो पहले पहले भगत ठहरे ना। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हैं। भक्ति करते जाते हैं, गिरते जाते हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी बाबा कहते नंबर वार है। तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते हैं। ये बहाना है। और अमृत वेला करके सोना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा का सारा अमृत वेला कट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। कई सोल्स उठती है, अमृत वेला करती हैं और फिर सो जाती हैं। बाबा कहते हैं कट हो जाता है। जो किया है ना अमृत वेला, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। क्योंकि जगह है जगाने के लिए, और जगकर योग लगाकर पावर लेकर फिर सो गए, खत्म। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि करते हैं अमृत वेला फिर सो जाते हैं। तो ये बहाना नहीं चल सकता है कि हम दूर रहते हैं ना, इसलिए हम रोज नहीं पढ़ सकते हैं। और जो सोल्स नहीं पढ़ सकती हैं, माना जो मजबूर है ना, जो मजबूर है, हॉस्पिटलों में है, उनके पास कोई नहीं, माना जैसे मोबाइल नहीं है, तो ऐसी सोल्स के पास तो जाकर मुरली जरूर सुनानी चाहिए, नहीं तो उसका पाप चढ़ेगा हम पर। हम अपने लिए थोड़ी सोचते रहेंगे कि हमको ये करना है, हमको वो करना है। साथ निभाना है पूरा का पूरा। भले जॉब छुट्टी करो, चाहे कुछ करो,
उतने दिन एक हफ्ता इंसान छुट्टी ले सकता है ना। अगर कोई ज़रूरत में सोल है तो उसको ज़रूर मुरली जाकर सुनानी चाहिए। दादियाँ हॉस्पिटल में भी मुरली ज़रूर सुनती थी या पढ़ती थी। कोई ना कोई सोल उनको या तो सुना देता था या फिर वो खुद ही पढ़ती थी। पेपर वाली मुरली दे सकते हैं ना, कहीं से भी पेपर की मुरली छपवा वो निकाल कर दे सकते हैं, मोबाइल नहीं रख सकते हैं तो। लेकिन सोल पढ़ाई से वंचित नहीं होनी चाहिए। हमसे पूछा जाएगा, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी दिन मिस नहीं करनी है। पढ़ाई मिस करते हैं या मिस करवाते हैं, एक दिन तरस जाएंगे इन मुरलियों के लिए, नहीं पढ़ पाएंगे। याद रखना है हमको हर बात। आज हम अहमियत नहीं देते ना मुरलियों को, तो एक समय आएगा हम तरस जाएंगे, मुरलियां हमारे पास पहुंचेंगी ही नहीं, और पहुंची हुई जो होंगी वो पढ़ नहीं पाएंगे। हिसाब तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता है कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। यहाँ तो बाबा ने बोला कोई शरीर भी छोड़े सबसे पहले उठकर मुरली पढ़ लो। ये नहीं कि कोई शरीर छूट गया तो फिर कई लोग 10-10 दिन मिस करते हैं मुरली। ज्ञान रूपी हलवा 10 दिन का गया। तो मुरली पढ़ने से हम अपना कल्याण तो करते हैं, लेकिन जो सोल ने बॉडी छोड़ी होती है ना, वो भी सुनती है फिर मुरली। ये सेवा करनी है ना, कि बजाय उसके हम बैठकर ये सोचे वो आत्मा ऐसी थी, वो आत्मा ऐसी थी, उसी की चर्चा लोगों के साथ करते जाए, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। उस समय तो ज्यादा मुरली पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो आसपास होती है आत्मा। तो उनको पता है ना, 13 दिन आसपास होती है। ये सारा देखा जाएगा हमारा, है ना, आदि से लेकर हम कैसे चलते हैं। और जब मिस होता है हमारा, तो हमको चेक करना है क्यों मिस हुआ मेरा। जरूर गलतियां कर रहे हैं, नहीं तो प्रभु उठाए ना अमृत वेला, हो ही नहीं सकता है। नहीं उठ रहे हैं और नहीं उठ पाए हैं, हम गलतियां कर रहे हैं। चेक करना है अपने आप को फटाफट। गड़बड़ कर रहे हैं या तो गड़बड़ हाथों का खा रहे हैं। जो सोल का योग नहीं लगता है, जो सोल अंदर से आलसी टाइप की है, उसके हाथ का खाना खा रहे हैं, इसलिए लेट हो रहे हैं, इसलिए लेट उठते हैं, अमृत वेला मिस होता है, भगवान जी उठा ही नहीं रहे हैं। कोई कहते हैं अब तो प्रभु जी घर में मुरली देते हैं। कोई कह ही नहीं सकता है कुछ भी, अब तो घर में मुरली भेजते हैं भगवान जी। जानते हैं ना आत्माएं कैसी कैसी हैं, 100 बहाने बनाने वाली हैं, इसलिए घर में भेजते हैं। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। जगदीश भाई आत्मा को देखो ना, दिल्ली के हैं ना, बाबा ने बोला दिल्ली में रहते थे ना।
जब भी जहां भी रहते होंगे उस समय सेंटर पर जाने के लिए साइकिल पर, यही पढ़ा है मैंने, साइकिल पर रात को 1 बजे निकलते थे। यहाँ भी रहते होंगे, फिर बाबा के पास जब गए होंगे उसके बाद कहीं तो शिफ्ट हुए होंगे ना। 1 बजे, मतलब इतना उनका डिस्टेंस था कि रात को 1 बजे निकलते थे वो। लगन थी ना, शुरू की आत्माओं में लगन थी, वो तो मीलों मील चल लेते थे वो लोग। तो प्रभु जी कहते हैं, जो कहते हैं ना कि 10 माइल हम दूर रहते हैं, तो बाबा कहते हैं अरे बाबा की याद में तो तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ ना, कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो, एहसास नहीं है ना। एहसास तब होगा ना जब विनाश शुरू होगा। जब पढ़ाई बंद हो जाएगी ना, उस समय एक एक पल याद आएगा जो हमने मिस किया होगा ना। एक एक पल फिल्म की तरह सामने आएगा जो हमको योग लगाने ही नहीं देगा, क्योंकि सजा मिलेगी ना हमको। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। ये तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूं, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह! खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहां कहां से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा खुद ही पढ़ाने के लिए आए हैं। अब तो घर पर भी पढ़ाते हैं, घर पर मुरली देते, तब भी टाइम नहीं होता आत्माओं के पास। कई जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, भागते हैं, सच्चाई से भागते हैं, तो कितना ना अपना उनका कितना लॉस हो रहा है। भागने से क्या होगा? शरीर तो छूटने ही है, अपने भी संबंधियों के भी छूटने ही है। भागने से क्या होगा? खजाना है, खजाना। खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। सारी चीजें साइड करनी चाहिए, पहले पढ़ाई, उसके बाद बस निमित्त मात्र। इंसान जरूरत बढ़ाता है, जरूरत के चक्कर में धंधे बढ़ाता है, इसी दौड़ में लगा रहता है और फिर शरीर छोड़ के चला जाता है। क्या करता है? ना खुद को संवारता है, ना बच्चों को संवारता है। अमरनाथ पर तो दर्शन करने के लिए कहां कहां से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं और तुम बहाना करते रहते हो। रात को सोए हैं, थके हुए थे, सारा दिन हमको काम करना है, इस समय भी हम जगे रहेंगे तो कैसे चलेगा। ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस आत्माएं बनाती हैं बाबा के आगे। भगवान कहते हैं, भगवान खुद पढ़ाने के लिए आए हैं, विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं, और तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं ना, उस समय तो कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं, क्योंकि उस समय सब लोग सो जाते हैं।
ज्यादा गहरी नींद में सोते हैं उस समय। तमो प्रधान आत्माएं जो होती हैं वो ज्यादा गहरी नींद में सोती हैं। उस समय तो कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे, चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ ऐसी चीजें ना, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। जिसकी तकदीर में नहीं होता है वो बहानेबाजी करता है। पढ़ते नहीं, अपना ही मर्तबा गवा रहे हैं, क्या मिलेगा? बाप आते भी भारत में हैं, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं कि ट्रस्टी बनो, सेवाधारी बनो, श्रीमत पर चलो, सबको प्रभु की अमानत समझ लो बस। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे? बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन तक पहुंचना है, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे? तुम बच्चे समझते हो कि ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला, तो इस मेले में मस्त होना है ना। 5000 वर्ष के कल्प में एक बार मेला लगता है, और उस मेले में भी हम लोग एंड में आए हैं, अभी भी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, तो कितना न दुर्भाग्यशाली है। क्या मिलेगा भागकर? पेपर जब होंगे तब पता चलेगा कि क्या मिला मुझे भागकर। नोट काम नहीं आएंगे वहां पर। आठ पेपरों को देने समय नोट दौलत काम नहीं आएगी, दोस्त काम नहीं आएंगे जो बना रखे होंगे। इस मेले में मस्त रहना चाहिए परमात्मा जी के साथ। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई, विनाश शुरू हो जाएगा। बाबा इंतजार थोड़ी करेंगे। 108 आत्मा सूर्यवंशी घराने की तैयार हो गई, विनाश शुरू हो जाएगा। ये वही महाभारत की लड़ाई है जो कल पहले भी हुई थी। अच्छा, हमारे लिए थोड़ी रुकी रहेगी, ये हम करेंगे आराम से पुरुषार्थ, तो रुका रहेगा क्या? महाभारत युद्ध रुका रहेगा क्या? ये तो कभी भी पनप पड़ेगा। चिंगारियां लगी हुई हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, रिक्वेस्ट से, रिगार्ड से और पूरा आदर सम्मान से, स्नेह से, मोहब्बत से, प्यार भरी प्रभु जी को नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। एक भी दिन हमारे प्रभु जी मिस नहीं करते हैं। उनको फिक्र है हमको विनाश का सेक न लगे। आग जो लगेगी चारों तरफ, वो आग न लगे
बल्कि हम आग को बुझाने वाले बन जाएं, ऐसी उनकी चाहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। खजाना है, खजाना। सुबह भी मिलता हमको, दोपहर को भी मिलता खजाना, रात को भी मिलता खजाना। खजाना है, ये इमर्ज हो जाएगा एंड में। अभी लगेगा ना, अरे ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये भी पढ़ रहे, वो भी पढ़ रहे, वो भी याद नहीं, इमर्ज हो जाएगा एंड में। जो हम अंदर लेकर जाएंगे वो इमर्ज हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते ही तो बुद्धि का ताला पूरा खुलेगा। बहाने देते हैं, हाँ? बाबा पढ़ाते हैं और बहाने देते हैं, अपने आप छोड़ भी देते हैं। पढ़ाई को अपने आप छोड़ भी देते हैं, अपनी मन मर्जियां करते हैं। अहमियत नहीं समझ रहे ना, याद करेंगे किसी दिन। दुनियावी धंधों के पीछे भाग रहे हैं, उस चक्कर में छोड़ देते हैं पढ़ाई। बहाने हैं ना बहुत सारे। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। विजय माला में आने का आधार ये पढ़ाई है, क्योंकि शिक्षित होते हैं ना, क्वालिफाई करना है। क्योंकि विजय माला जो है 108, वो फिर विष्णु के घराने में आएंगे ना, सोल्स नारायण जी के साथ। तो फिर उसके लिए तो पढ़ाई चाहिए ना, क्वालिफिकेशन चाहिए। सर्वगुणों से संपन्न बनना है और संपूर्ण निर्विकारी बनना है और 16 कला संपूर्ण एकदम परफेक्ट फ्लॉलेस बनना है। मर्यादाएं पढ़ाई से पता चलती हैं, उसकी लकीर के अंदर रहना है, किसी भी तरह की हमको हिंसा नहीं करनी है। तो ये तो सारा कुछ पढ़ाई से ही पता चलता है, ये योग लगाने से तो नहीं पता चलता। पढ़ते जाओ, योग लगाते जाओ तो समझ में और अच्छे से आएगा। याद में रहकर पढ़ो तो समझ में आएगा, लेकिन पढ़ना है। 108 की माला में अगर आना है, विष्णुपुरी में जब आना है, तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां तो क्वालिफाइड सोल्स जाएंगे। बिना क्वालिफिकेशन के तो वहां जा नहीं सकते, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये पूरी जीवन में आनी चाहिए, बाबा कहते हैं। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। कांटे जो है खत्म करने हैं, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, स्वीट होम स्वीट राजाई को याद करना है। क्योंकि याद करेंगे तो वैसे बनेंगे, अरे ऐसे थे। स्वचिंतन, 5 स्वरूपों का चिंतन। तब तो स्वीट बनेंगे। सतगुरु जी का वरदान। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग, परमात्मा के साथ मिलन मेला। ब्रह्मा जी ने सब कुछ छोड़ दिया इसके लिए। मम्मा ने पुरानी दुनिया को देखना छोड़ दिया, इसके महत्व को पहचान लिया। तो हम तो संगम युग के बिल्कुल एंड में आए हैं। तो संगम युग के महत्व को जानकर एक का अनगिनत बार हम एक कदम उठाते हैं,
अनगिनत प्राप्तियां होती हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव, इसका 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। हम 1 सेकंड वेस्ट कर रहे हैं, हम संगम युग में 1 सेकंड वेस्ट कर रहे हैं, हम नई दुनिया के 1 वर्ष का प्रारब्ध खो रहे हैं। मेरा 1 वर्ष उसमें कट हो रहा है। सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने का ये युग चल रहा है। बाबा कहते हैं इसके महत्व को जानो। एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1 2 और लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है, फिर कभी नहीं अनुभव नहीं कर सकते हैं। सतयुग में आएंगे, सुखों में होंगे, लेकिन सुख का अनुभव जो होता है ना वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुख का अनुभव तब होता है जब दुख का अनुभव किया होता है, तब पता चलता है सुख बोलते किसको। अब वहां तो है ही सुख, अनुभूतियां नहीं है वहां पर। तो प्रभु जी समझ दे रहे हैं संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1 2 और लाख लो। तो जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय हमको मिलते हैं। समय अनमोल है, फिर हमारा जन्म भी अलौकिक है और भगवान जी ने दिया है, और फिर टाइटल तो गजब के हैं। हम तो है ही नहीं जो भगवान जी हम लोग को टाइटल देते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल को देखते हैं। अभी देह के भान में जो हम हैं वो हम नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ टाइटल देते हैं बाबा, इस समय के हैं। वैसे सर्व प्राप्तियां जो हैं उसका जो अनुभव है वो अभी ही कर सकते हैं। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता है, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। कितने निरहंकारी हैं, क्योंकि लगातार भंडारे खोल कर बैठे हैं ना वो। लगातार लेने के लिए मुझे देह के भान से अलग होना है, बस तब मिलेगा। खुला है भंडारा, खुला है। कोई भी सोल रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, दिन में कभी भी याद में बैठ जाए बस, या चलते फिरते याद में रहे, ज्ञान की वर्षा होती रहेगी, समझ की वर्षा होती रहेगी। तभी तो बर्तन साफ करते या कपड़े धोते कितने सारे पॉइंट्स टच होते हैं, मना टच होते, मना ज्ञान की गहराई समझ में आती है, मना अगर आप याद में हैं तो भगवान जी प्राप्तियां कराते रहते हैं। अभी बाबा कहते हैं एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं, दे रहे हैं। आप जब भी चाहो, एनी टाइम, एनी टाइम, कोई भी समय पर, जैसे भी चाहो, आप जो भी चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए दे रहे हो। आप बैठो और ले लो, आप योग लगाओ और ले लो, आप याद करो और ले लो। बस
बीच में देह का भान नहीं होना चाहिए। देह रूपी चमड़ी के साथ हमको एक भी चीज नहीं मिलेगी। बॉडी कॉन्शियस होकर योग लगाएंगे, एक भी चीज नहीं मिलने वाली। करते रहो, 4 घंटे करो, 5 घंटे करो, इतराते रहो, एक भी चीज नहीं मिलेगी। वो हम अपने आप को मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं कि हमको योग लगाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अनुभूतियां हुई, ऐसा बोलते हैं ना लोग। बॉडी कॉन्शियस में नहीं होता है। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। भगवान जी बच्चों के लिए तो है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज के द्वारा जो चाहो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से आप संपन्न बन सकते हो। जब बीज आपके पास है, बीज आपके हाथ में है, तो बीज के द्वारा जो चाहो वो आप सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। ये समय है ही संपन्न बनने का, इसको मिस नहीं करना है। बाबा कहते हैं ये मिलन मेला, ये संगम युग का समय, ये महत्व जो है ना बहुत है इसका। कल्प में एक ही बार आता है ये समय। इसको जानकर एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1 2 और लाख ले लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है, सर्वश्रेष्ठ टाइटल है इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता है, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा आप जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। परिस्थिति हमारी बनाई हुई है, आएगी जरूर, लेकिन बाबा कहे कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। नहीं तो परिस्थिति के साथ खुशी भी चली जाती है, मुरझा जाएंगे, है ना, उदास रहेंगे। उल्टा जो उदास है सोल, उसको भी खुश करना है, उसको हिम्मत दिलानी है। उमंग उत्साह बढ़ाना ये हम आत्माओं का फर्ज बनता है। अकेला नहीं छोड़ना है सोल को। अव्यक्त इशारे बाबा के, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता और एकाग्रता ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने के सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द बहुत प्यारा है, एक व्रता। एक का व्रत लेना हमें, एक बाप दूसरा न कोई।
एक बल एक भरोसा, साथ साथ एक मत, एक प्रभु जी की मत, न मनमत न परमत, फिर एक रस, एक प्रभु जी से सारे रस लेने हैं, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस हो कि हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं चलता। ये जो आधार है ना, इससे हम थोड़ा मुक्त हो जाएं, क्योंकि सारे आधार टूट जाने हैं। नहीं तो फिर हमारा बुद्धि का योग ना आधार में चला जाएगा, फिर हम फेल हो जाएंगे। तो न कोई व्यक्ति न वैभव का रस, ऐसे ही एकता और एकांत प्रिय, सारा एक 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 ना। एक बार बाबा ने बोला था, और एक वाले शब्द बहुत सारे निकालो। उनको बहुत पसंद है एक शब्द, एकता और एकाग्रता। ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प, है ना। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द बहुत प्यारा है, एक व्रता, एक बल एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस, एक ही एकता और एकांत प्रिय। कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई भी विकारी संकल्प नहीं। बाबा समझ देते हैं जहाँ एकता है, जहाँ एकाग्रता है, वहाँ सफलता निश्चित है। वरदाता को एक व्रता बहुत प्यारा है, एक बल एक भरोसा, साथ साथ एक शिव बाबा की मत, उसमें मनमत परमत न हो, एक से ही सारे रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस, ऐसे ही एकता और एकांत प्रिय। मीठे परमात्मा हमको समझ देते हैं, एक प्रभु से सारे रस ले लो, कोई भी दुनिया का रस हमको आकर्षित नहीं करेगा। एक प्रभु जी की श्रीमत पर चल लो, मनमत परमत बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। एक बल एक भरोसा रखेंगे, वही बचाता है, वही दोस्त है। लेकिन उनकी श्रीमत पर चलना है। जब हम उनकी श्रीमत पर नहीं चलते ना, तब आती हैं मुसीबतें। हम अवज्ञा करी होती, हमने अवज्ञा, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं बढ़कर। अगर कहना माना जाए तो आधी, जैसे अब दादियां जाती थी तो दादियों को तकलीफ थोड़ी होती थी, तो बाबा भी वायदा निभाते हैं अगर हम निभाते हैं तो। इसीलिए भगवान के साथ हमको सच्चा रहना है। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,108.33 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का तो समय का बहुत बहुत धन्यवाद, पल पल धन्यवाद। इसको बर्बाद नहीं करना है, नहीं तो ये हमको बर्बाद कर देगा। पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।